आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या है और ये कैसे काम करता है। एकदम सिंपल सरल भाषा में हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है, जो कि एक 10 साल का बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आप सोच लो, आपका गांव में या शहर में जो मार्केट है, जिधर में सामान कोई भी पण्यों बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, तो इसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। ऐसे ही है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब इधर स्टॉक मतलब शेयर में इंडिया का बहुत सारे कंपनी हैं जो कि NSE और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसका जो शेयर है, शेयर मतलब कंपनी का जो हिस्सा है, कंपनी का। आप एक शेयर खरीदो मतलब आप कंपनी का थोड़ा हिस्सा खरीद लिया है। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। मतलब आप 1000 रुपये से भी 500 रुपये से भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप वो कंपनी का हिस्सा बन सकते हो, पार्टनर बन सकते हो। छोटा है लेकिन पार्टनर बन सकते हो। तो वही है स्टॉक मार्केट। तो इसमें आपको एक ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर में अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी है इंडिया में, मैंने नीचे में लिंक दे दूँगा 2-3-4। आप जिसको आपको अच्छा लगे उसमें आप अकाउंट खोल सकते हो। खोल के आप स्टॉक बाई सेल करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कैसे अर्न कर सकते हो वो मैं बताऊँ। तो ये ब्रोकर का काम क्या है, आप जो कोई भी स्टॉक आपको उसको बाई ऑर्डर लगाओगे तो ये ब्रोकर एक्सचेंज से BSE या NSE से आपको स्टॉक खरीद के आपका पोर्टफोलियो में ये डाल देगा। और जब आपको बेचना है तो आप सेल ऑर्डर लगाएंगे तो ये ब्रोकर क्या करेगा, आपका जो ऑर्डर है सेल ऑर्डर वो स्टॉक एक्सचेंज के पास भेज देगा और आपका सेल हो जाएगा। और आपका जितना प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी है आपको अकाउंट में शो होगा। आप उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। मतलब ये बिजनेस है, बिजनेस है। ठीक है, आपको आपका जो पैसा है बिजनेस में लगाना है। बिजनेस प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बिजनेस लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। यही था सर मतलब स्टॉक मार्केट का फंडा। तो कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा। आप लोग अभी एग्जाम्पल तौर पे एक बात पकड़ लो। आपका जो गांव में कोई दुकान है, चलो एक दुकान है, बुक का दुकान है, कोई भी बुक या पेन नोटबुक ऐसा एक दुकान होता है। एक दुकान में तो एक सामान नहीं होता है, बहुत सारा सामान होता है। तो हमको एग्जाम्पल के तौर पे बुक पेन और नोटबुक का हिसाब से हम लोग आज समझेंगे। चलो, एक बुक है जिसका रेट है आज का डेट में 100 रुपया। और आपने अभी ख़रीदा है 10 क्वांटिटी। ठीक है, मतलब 1000 रुपये, सॉरी 1000 रुपया। और 2 महीना बाद वो बुक का प्राइस हो गया 110 रुपया। तो आपको क्या हो गया 110 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 1100 रुपया। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपये लगाया था, अभी 1100 रुपये मिला है तो आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपया। ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, जो अपना जो ब्रोकर है, ब्रोकर उसको कुछ चार्ज देना है, ब्रोकर को कुछ चार्जेस देना है। और अपना जो NSE BSE है उसका कुछ चार्जेस लगता है। और अपना कुछ गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, ब्रोकरेज लगता है, चार्ज लगता है और टैक्स लगता है। ठीक है, उसको पेमेंट करने के बाद जितना है वो आपका है, वो अपना पैसा है। तो हम लोग बुक का एग्जांपल लिया था, अब पेन का ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा स्टॉक है, आप उसको खरीद सकते हो। क्या रखे स्टॉक है, उसको डिमांड आना चाहिए, वो आपको सीखना है जो कैसे। चलो, एक पेन हम लोग खरीदेगा तो आगे जाके वो पोटेंशियल रखता है कि नहीं। जो अभी जो 10 रुपये में ख़रीदा है आगे जाके 15 रुपया होता है कि नहीं, और कैसे मालूम चलेगा कि वो 15 रुपये जाने वाला है। उसके लिए बहुत सारे टेक्निक होता है। बेसिकली 2 टेक्निक से मतलब ट्रेडिंग होता है। एक होता है फंडामेंटल और नंबर 2 पे आता है टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी का। फंडामेंटल में हम लोग क्या देखते हैं, कंपनी का जो मतलब बैलेंस शीट,
मार्केट कैप, वो कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, आरओई कितना दे रहा है, उसका डेप्ट कितना है, मतलब कर्जा कितना है, और ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ कैसे वो परफॉर्म कर रहा है और कैसे बढ़ रहा है, ईयर टू ईयर ग्रोथ कैसे दे रहा है। ठीक है, ये सब देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कंपनी आगे जाके कुछ अच्छा करेगा तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और टेक्निकल में क्या आता है, टेक्निकल में आता है टेक्निकल टेक्निकल जो होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जो भी है टेक लिख देता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, देखोगे कोई भी कंपनी का स्टॉक खोल दोगे तो ऐसे कैंडल फॉर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। वो क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। जो चार्ट का फॉर्मेशन देख के, कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देख के आपको मालूम चलेगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, आप सही से सीखा है, तो आप 10 रुपये में ख़रीदा है और इधर से रेट बढ़ते बढ़ते 20 रुपये आ गया तो आप उधर बेच दिया है, सेल कर दिया है, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया सीधे सीधे, और आपको अपना बैंक अकाउंट में या वॉलेट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है कि किधर बाई करेंगे और किधर सेल करेंगे। जिधर हम बाई करेंगे वो होता है डिमांड जोन, और जिधर सेल करेंगे ये होता है सप्लाई जोन। अगर आप डिमांड जोन पे बाई करोगे, सप्लाई जोन पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। डिमांड मतलब जिधर से डिमांड आएगा प्रोडक्ट का और रेट बढ़ते हुए ऊपर में जाएगा, जिधर सप्लाई जोन है उधर से रेट सप्लाई ज़्यादा आ गया तो घटते हुए नीचे आएगा, तो हम लोग को इधर सेल करना है, इधर बाई करना है, तो सीधी सी बात है हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग आज वो फाइंड करेंगे कि कैसे डिमांड जोन और कैसे सप्लाई जोन किसको बोलता है, कहाँ से। ठीक है, तो डिमांड जोन के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और क्या होता है, और क्या देखने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा कि मार्केट इधर से बढ़ने वाला है या कि घटने वाला है। कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जो कैंडल फॉर्म होता है। कैंडल मतलब क्या है, टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, मतलब आप 1 डे का पकड़ लो। 1 डे में क्या होता है, 1 डे में एक स्टॉक किधर से ओपन हुआ, चलो 10 रुपये में ओपन हुआ, 20 रुपये तो हाई में गया, फिर डाउन आया, 15 रुपीज़ पे क्लोज़ किया। तो ये जो फॉर्मेशन होगा ऐसे फॉर्मेशन होगा, ऐसा होगा ग्रीन। ठीक है, तो ये मार्केट का ओपन है, एक हाई है, एक क्लोज है, और नीचे थोड़ा वीक रहेगा तो ये होगा लो है। तो जो कैंडल का फॉर्मेशन देख के हम लोग सीखने वाला है कि कौन सा कैंडल देख के हम लोग बाई करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा कि मार्केट अप जाएगा, और कौन सा कैंडल देख के हम लोग को सेल करना है कि ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा कि उधर से मार्केट डाउन आएगा तो हम लोग को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो उसके लिए में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। उसके बाद क्या देखना है, चार्ट पैटर्न होता है। जैसे कि चार्ट में कोई पैटर्न बनता है, डबल टॉप बनता है, एग्जांपल के तौर पर जो पॉपुलर पैटर्न है डबल टॉप बनता है, तो ये पैटर्न जो है ब्रेकआउट होता है तो रेगुलरली स्टॉक को भागने हुए ऊपर ऊपर का साइड भागते हुए देखते हुए मिल जाएगा, तो उसमें क्या है, बाइंग पोटेंशियल आता है। और दूसरा होता है कि ऐसे एक डबल बॉटम आता है, सॉरी डबल बॉटम था, ये डबल टॉप है, ये ब्रेकआउट मिलेगा तो सेल साइड के लिए हम लोग जा सकते हैं कि मार्केट में ऐसे डाउन ट्रेंड आ जाएगा। मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि पहले आपको बाई करना है, आप पहले बाई भी कर सकते हो। आप कोई भी स्टॉक 10 रुपये में बाई किया और 20 रुपये में सेल किया तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का। स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है। और दूसरा एक तरीका भी है, आपको अगर लगे कोई भी स्टॉक ज़्यादा महंगा हो गया तो 20 रुपये में आप उसको सेल भी कर सकते हो। आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तभी भी आप उसको सेल कर सकते हो। बाद में जब 10 रुपये आएगा तब उसको आप बाई कर सकते हो, जिसके बाद क्या होता है, आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलता है शॉर्ट करना। पहले वाला जो है, पहले जब हम लोग बाई करते हैं और उसके बाद सेल, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, पहले बाई उसके बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग पोजीशन होता है। और एक चीज़ होता है कि पहले सेल करते हैं उसके बाद बाई करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ऐसे स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। जैसे क्या होता है कि न्यूज़ बेसिस ट्रेड, न्यूज़ या इवेंट,
कोई भी कंपनी का कुछ न्यूज़ आने वाला है, न्यूज़ आया है, इवेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे कि कोई एक पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में कोई भी कंपनी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट का 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है, टेंडर मिला है। तो 1000 करोड़ का गवर्नमेंट का जो काम करके देगा तो उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, क्या 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो 50 करोड़ 100 करोड़ का उसको प्रॉफिट होगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो हम लोग को मतलब जो स्टॉक उसको बाई करेंगे तो उसको भी प्राइस में 100 रुपये का स्टॉक हो सकता है कि 120 में भी आ जाए, 140 में भी आ जाए। तो आपको 20-40 रुपये का सीधा सीधी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब न्यूज़ देख के आपको स्टॉक में बाई सेल कर सकता है। कोई भी इवेंट आने वाला है, कोई कुछ कंपनी के साथ मार्च हुआ है, कुछ नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, उसका बेसिस में भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकता है। हम लोग जो मार्केट का बात किया था, हमारा गाँव का, ये शहर का जो मार्केट है, चलो एक बारिश का टाइम है, रेनी टाइम है, अभी बारिश आने वाला है। तो उस टाइम क्या चीज़ का डिमांड बनेगा, आप देखोगे तो अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ता है। बारिश आने से पहले उसको 100 रुपये में मिलेगा, तो बारिश आने के बाद उसको 200 रुपये मिले, उसका डिमांड सीधा डबल हो गया, क्योंकि आदमी को ज़रूरत है, डिमांड है। तो वही उसी का हिसाब से आपको फाइंड करना है कि कैसे हम लोग, जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल इंजन था, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी का। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाला जो कंपनी है, आप उसका तरफ भी फोकस कर सकते हो, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा जो गाड़ी बना रहा है वो मतलब मार्केट में चल रहा है और ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो आप उसका शेयर बाई कर सकते हो, फिर बाद में आपको जब लगे कि आप उसको सेल कर सकते हो प्रॉफिट में। तो जितना 100 रुपये का 110 हो गया, तो आपको 10 रुपये सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। वो आप ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग करोगे और सीखोगे तो आपको ये आसान हो जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करना है और कैसे कौन सा शेयर बाई करना है, सेल करना है। ये था पार्ट 1 में, फर्स्ट में। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे, अभी ये क्लास 1 है, ये क्लास 1 इसका नाम दिया है, ठीक है, CLASS। क्लास 1 में हम लोग यही सीखा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है और कैसे काम करता है, कैसे बाई करना है, सेल करना है स्टॉक मार्केट। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। इसका बाद में हम लोग सीखेंगे जो हम बोला है कैंडल स्टिक पैटर्न। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल जो बनता है उसका फॉर्मेशन, उसका डिज़ाइन देख के हम लोग को मतलब प्रेडिक्शन करना है और जानना है कि कैसे कौन सा कैंडल देख के बाई करेंगे तो पोटेंशियल लगता है ऊपर जाने के लिए, और कौन सा कैंडल देख के हम लोग सेल करेंगे तो पोटेंशियल है डाउन साइड जाने के लिए। जैसे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इधर बाई करना है, इधर सेल करना है, किधर बाई करना है, किधर सेल करना है, वही मेन चीज़ है। वही आपको सीखना है, किधर बाई करना है और किधर सेल करना है। अगर आप राइट टाइम पे बाई करोगे और राइट टाइम पे सेल करोगे तभी तो प्रॉफिट बना लोगे, तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी मतलब आपका सक्सेस हो जाएगा। और कुछ नहीं है इधर, खाली किधर बाई करना है, किधर सेल करना है, वही हम लोग को सीखना है। तो आगे वाला जो सीरीज रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कैंडल के बारे में, कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको देख के कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, हम लोग पूरा बेसिक से एकदम एडवांस तक सीखने वाला है स्टॉक मार्केट। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।